Good morning, class 7. Welcome in the new session of recorded video class. पीछे हम लोगों ने पढ़ा है एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 तक. मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आपने तैयार कर लिया होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में आप लोगों को बिल्कुल भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और जिस दिन जो भी चीज़ आप लोगों को सिखाया जाए उसको उसी दिन आप लोग कंप्लीट करें. और अगर कोई भी वैसी समस्या हो तो हमारे पर्सनल नंबर पर आप लोग इमेज भेज करके या क्वेश्चन नंबर डाल करके हमसे आप उसका सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं. फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 5 से आज का शुरुआत करूंगा. देखिए साहब बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम. ऐड करना आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं इसको बताना चाहूंगा. जैसे यहाँ है 15 और 4, ये अनलाइक टर्म है. हम लोग क्या करेंगे, एक रफ वर्क करेंगे. यहाँ मैं एक रफ वर्क करता हूँ. एलसीएम ऑफ 15 एंड 4, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. एलसीएम क्या होगा, 15 इंटू 4 इक्वल टू 60. आइए यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ 60, ऊपर में 4 इंटू. अब बताएं 4 में किससे इंटू होगा, वो डिपेंड करता है कि नीचे में क्या है. नीचे में 15 है. 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा. ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, तो इसलिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा. प्लस 3 है, 3 लिख दिए, इंटू. अब इसमें किससे इंटू होगा, आप यहाँ आए. 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 हो. ऑब्वियसली 4 इंटू 15 होता है तब 60 आता है, तो 3 इंटू 15 हो गया. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा. 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 60. नाउ ऐड 5 प्लस 6 11, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 1 6, 61 अपॉन 60. ये किस में आ गया बच्चों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया है. सॉरी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको, तो इसका वैल्यू आएगा 1 होल कितना आएगा, आप ऐसे समझ लो. 1 होल, इसको ऐसा करके भी देख सकते हो. 60 से 61 को डिवाइड करोगे 161. 1 होल 1/60, ये इसका आंसर हो जाएगा. सिमिलरली अब यहाँ आइए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हमें ऐड करना है. तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, इसको मैं 4/3 लिख सकता हूँ. उसी तरह से इसको 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19, 19/9. अब यहाँ देखिए 3 और 9 है, तो मैं एलसीएम निकालने का प्रयास करता हूँ. एलसीएम ऑफ 3 एंड 9, 3 और 9 का जब आप एलसीएम निकालोगे 3 टाइम्स मिलेगा. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर इसका 3 इंटू 3 9 हो जाएगा. अब देख लीजिए इसका एलसीएम तो 9 हो गया, ऊपर में 4 है, इंटू किए. नीचे क्या है 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो. 3 को ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए यहाँ 3 हो गया. प्लस 9 है, यहाँ भी 9 है, कोई बात नहीं, ऊपर तो पहले 19 लिखा गया. 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा. 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के ये 9 होगा. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. 4 इंटू 3 12, 19 इंटू 1 19 डिवाइडेड बाई 9. ऐड कर देते हैं. 9 2 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 31/9. अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए ये आएगा 3 होल 4/9. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. अब आइए यहाँ कह रहा है सब्सट्रैक्ट 3 होल 1/2 फ्रॉम 5 होल 1/4. मतलब 5 होल 1/4 माइनस करना है 3 होल 1/2 को. ये चीज तो आपको समझ में आता ही होगा कि 3 होल 1/2 फ्रॉम 5 होल 1/4. 5 होल 1/4 में से 3 होल 1/2 को सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया. अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट करूंगा इम्प्रॉपर में. 5 इंटू 4 20,
20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 टू द 6 6 प्लस 1 7 बाय 2। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, तो क्या होगा? 4 और 2 लिख दिए, 2 से लगा, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4। एलसीएम 4 आया, यहाँ हमने लिखा 4। 21 इंटू 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा ऑब्वियसली 1 से, 4 इंटू 1 हो गया, माइनस 7 इंटू 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ 2 हो गया। लास्टली आया 21 माइनस 7 टू जा 14 डिवाइडेड बाय 4। इससे रिजल्ट आया 21 में से 14 को माइनस करिएगा, 7 आएगा, 7 बाई 4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इस 4 से 7 को डिवाइड करके लिखने का प्रयास करोगे, 1 होल 3 बाई 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग इसको भी बनाएंगे। देखिए 5/24 को सब्सट्रैक्ट करना है 9/12 से, मैं 9/12 को पहले लिखूंगा, इसमें से 5/24 को सब्सट्रैक्ट करना है। दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर को आप चेक कीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे किसका? 12 एंड 24। 12 और 24 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 2 से लगाएंगे, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 3 से लगा देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसके आगे नहीं लगेगा। तो एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इसका एलसीएम आ गया 24। अब आए यहाँ, एलसीएम तो 24 हो गया, यहाँ हो गया 9 इंटू 9 में किससे इंटू होगा? यहाँ देखिए 12 इंटू 2 24 होता है, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 5 में किससे इंटू होगा? यहाँ 24 है, 24 इंटू 1 इक्वल टू 24 होता है, इसलिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9 2 जा 18 माइनस 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 24, 18 माइनस 5 इक्वल टू 13, 13 बाई 24 इज द आंसर। बच्चों, ऐड और सब्सट्रैक्ट का ये जो वर्क था ये आपने समझ लिया है। इसी तरह से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी डिफरेंस ही निकालना है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को स्किप किया है, वो आप लोग खुद से भी बना सकते हो। फिलहाल हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इसको आप देखें। सिंप्लीफाई करना है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 बाई 2 प्लस 4 मीन्स 4 बाई 1। अब इन तीनों को ऐड करना है। आप इसके डिनोमिनेटर को देखें, इसका जो डिनोमिनेटर है 2 तो सेम है, 2 2 2 में है, 1 में 1 है, यानी कुल मिला जुला करके ये हो सकता है कि ये दोनों जो है वो लाइक है, लेकिन ये तो अनलाइक है। आप करो क्या? एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 2 2 एंड 1 कैसे निकालेंगे? 2 से लग जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये नहीं लगेगा, ऐसे ही रह गया। एलसीएम इसका हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 2। अब डायरेक्टली आकर के यहाँ एलसीएम लिख दिया 2, ऊपर में देखिए 3 है, 3 में कितना से इंटू होगा? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 3 इंटू 1। 7 में किससे इंटू होगा? इसके नीचे 2 है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 7 इंटू 1। 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो 4 में किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 2। ऐड किया जाए, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18 बाई 2। 2 से 18 जो है वो 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो गया 9/1। यही इसका आंसर हो गया। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग आ रहे हैं इसी क्वेश्चन नंबर 8 के डी वाले क्वेश्चन में। इसमें भी हम लोग वैसा ही करेंगे। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सबसे पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे।
4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/2 माइनस 1 इंटू 5 5, 5 प्लस 1 6, 6/5 प्लस 2/5। यहाँ 3 नंबर आया 255। इसका हम लोग एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 5। जब आप लोग एलसीएम निकालोगे 5 टाइम्स में लगेगा 211, तो इसका एलसीएम क्या होगा 5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, 5 टू जा 10। चलिए अब इसका एलसीएम हमारे पास आ गया है 10, यहाँ है 9, 9 में किससे इंटू होगा, इसके नीचे देखिए 2 है, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 इंटू नीचे में क्या है 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देख लें 5 2 है तो 2 इंटू नीचे में 5 है, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 5 45, माइनस 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 10। आगे बढ़ते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है उसको आप एक साथ ऐड कर दो, 45 प्लस 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10, 45 और 4 ऐड होने के बाद आ जाएगा 49 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10। इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट अगर किया जाए तो ये होगा 37/10। जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख लीजिए 10 से 37 को डिवाइड करिएगा 3 टाइम्स में लग जाएगा 37, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 होल 7/10। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस वर्क को कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां देखा जाए, रश्मि स्पेंड्स 1/5 of her income on rent and 2/5 on her food. Find the fraction of her income spent on rent and food. मतलब आपको ये बताना है कि जो रश्मि है वो अपने इनकम का 1/5 पार्ट जो है वो रेंट में लगाती है और 2/5 पार्ट अपने खाने पीने पर खर्च करती है, तो वो टोटल कितना खर्च करती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रैक्शन ऑफ हर इनकम, फ्रैक्शन ऑफ रश्मि's इनकम spends on rent and food। अब जरा सोचो रेंट पे कितना स्पेंड कर रही है 1/5 और फूड पर कितना स्पेंड कर रही है 2/5। बस कुछ नहीं, इसको ऐड कर देना, ऐड आप कर सकते हो 5, यहां ऊपर में आ जाएगा 1 + 2 मीन्स 3/5 पार्ट ऑफ हर इनकम। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में है, रहीम स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज लीजर टाइम, मतलब खाली टाइम में 2/5 ऑफ हिज लीजर टाइम इन प्लेइंग, खेलने में 2/5 पार्ट ऑफ द टाइम खत्म करता है, एंड 1/5 ऑन रीडिंग स्टोरी बुक्स, और स्टोरी बुक को पढ़ने में ये 1/5 पार्ट ऑफ द लीजर टाइम खर्च करता है, एंड रेस्ट बाय वॉचिंग टीवी, और जो बचा हुआ समय है उसमें वो टेलीविजन देखता है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ हिज टाइम स्पेंड्स इन वॉचिंग टीवी। मैं आपको बता दूं द होल ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का पूरा पार्ट 1 होता है, याद रखेंगे पूरा पार्ट 1 है ना। इसमें से क्या किया जा रहा है 2/5 पार्ट खेल रहा है, खर्च कर दिया। इसमें एक चीज और ऐड करते हैं 1/5 पार्ट रीडिंग स्टोरी बुक, 1/5 पार्ट स्टोरी बुक को दिया। जो बच गया एक में से वो किसका टाइम है, वो टाइम है टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम,
फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, क्या आएगा भाई 1 माइनस, ये देखिएगा यहाँ पे 2/5 प्लस 1/5, इसको स्पेंड कर दिया था। 2/5 को किस में स्पेंड कर दिया था? खेलने में। 1/5 को किस में स्पेंड कर दिया था? स्टोरी बुक पढ़ने में। और होल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है। चलिए, तो ये 1 माइनस, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5, चूंकि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है 5 डायरेक्ट लिख दिए, ऊपर वाले को भी डायरेक्टली आप ऐड कर दो। 1 माइनस 3/5। अब आइए यहाँ 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3/5 मीन्स 2/5। ये आपका आंसर बच गया। मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स जिसमें वो टेलीविजन वॉच करता है वो है 2/5 पार्ट ऑफ द लीजर टाइम। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रमेश सॉल्व्ड 2/9 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज while सीमा सॉल्व्ड 3/9 ऑफ इट, 3/5 ऑफ इट। हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट? किसने कम पार्ट को सॉल्व किया है? मतलब आपको यह बता देना है कि 2/9 और 3/5 में छोटा कौन है? 2/9 पार्ट किसके लिए है? ये रमेश के लिए है। और 3/5 पार्ट किसके लिए है? ये सीमा के लिए है। अब आपको तो मैंने बताया है कि बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं। चलिए फटाफट कीजिए। टेक 5 इंटू 2 10 और 9 इंटू 3 27। बताइए कौन बड़ा है? सीमा। यानी सीमा ने ज्यादा पार्ट किया, रमेश ने लेसर पार्ट किया, तो सीधा आंसर इसका क्या होगा? रमेश ने। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क contain 4 whole 1/2 liter, 5 whole 1/4 liter and 3 whole 3/4 liters of milk respectively. These packets are emptied in a can. कैन में इसको डाल दिया गया। How much milk there in the can? कैन में कितना मिल्क है? तो मिल्क इन अ कैन, कैन में कितना मिल्क होगा? जितना भी मिल्क है सबको ऐड कर दीजिए। 4 whole 1/2, 5 whole 1/4, 3 whole 3/4, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 2 8, 8 + 1 9/2, 5 × 4 20, 20 + 1 21/4, 3 × 4 12, 12 + 3 15/4। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 4 4 कितना होगा? 2 1 2 2 अगेन 2 1 1 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। नाउ एलसीएम तो 4 हो गया। 9 × 2 × 2 = 4, देन यहाँ 2 होगा। 21 × 4 × 1 = 4 1, 15 × 15 के नीचे क्या है? 4, 4 × 1 = 4, यहाँ 4, यहाँ 1 ही हो जाएगा। 9 2 18 प्लस 21 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मैं ऐड करता हूं। 5 1 6, 6 + 8 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5। इसको एक बार चेक कर लेता हूं, कहीं मैंने गलत तो नहीं ऐड कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसको हम लोग कट करेंगे। 2 2 = 4 और 27 2 = 54, 27/2। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 13 whole 1/2 लीटर ऑफ मिल्क इन द कंटेनर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आप लोग देखिए, ऊपर में ABE एक ट्रायंगल है और नीचे में BEDC जो है वो एक रेक्टेंगल है। पेरीमीटर निकालने के लिए कह रहा है। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ
ऑल साइड्स। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होता है। इसमें वही निकालना है भाई, पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल एबीसी का। तीनों साइड आपको पता है, करना क्या है, तीनों साइड को ऐड कर देना है। बना सकते हैं आप लोग। ठीक उसी तरह से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद देख लेना है, पहला आपका बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेकंड वाला जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालना है वो भी निकल जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ से। उसके बाद चेक कर लेना है कि इन दोनों में किसका पेरीमीटर ज्यादा है या किसका पेरीमीटर कम है। आप लोग इसको इजीली बना सकते हो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। ऋषभ वांट टू फ्रेम अ पिक्चर। ऋषभ जो है एक फोटो फ्रेम में एक पिक्चर डालने का प्रयास कर रहा है। द शेप ऑफ पिक्चर, द पिक्चर इज 4 होल 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट द पिक्चर इन द फ्रेम इट शुड नॉट बी मोर देन 4 होल 1 by 2 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा रहेगा पिक्चर उसमें जाएगा ही नहीं, और अभी आपने पिक्चर का साइज जो है वो ज्यादा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मच द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, कितना पिक्चर को काटा जाएगा। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या है भाई, पिक्चर का साइज है 4 होल 3 by 5, इसमें से आपको माइनस कर देना है 4 होल 1 by 2 को, है ना। तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, 23/5 माइनस 9/2। चलिए हम लोग एलसीएम लेंगे, 10, 23 इंटू 2, 9 इंटू 5, 46 माइनस 45/10 मीन्स 1/10 सेंटीमीटर trimmed in picture to fit in the frame। बच्चों एक्सरसाइज 2A का लगभग वैसे सारे सवालों को मैंने पढ़ा दिया है, जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत था। मैंने 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ा है, आप लोग भी वर्क करें। अगर नहीं समझ में आए तो वापस हमसे पूछें, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। बच्चों घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।